केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित बीबीसी द्वारा गुजरात दंगों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विवाद बढ़ता जा रहा है। देश के कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में स्क्रीनिंग को लेकर काफ़ी विवाद बढ़ा। जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अब ये विवाद टिस तक पहुंच चुका है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिवानंदन। आप बताइए रामदास कि अलग अलग जगहों पे हमने देखा कि प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ इसकी स्क्रीनिंग को लेकर बात की गई, वहाँ ये कहा गया कि विवाद काफ़ी देखने को मिला। जब केंद्र सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो टिस में जो आप पढ़ रहे हैं, तो क्यों चाह रहे हैं कि टिस में इस स्क्रीनिंग को दिखाया जाए, डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाए? ये टिस का कल्चर है, हम डिस्कस करने वाली कल्चर है। हम सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट है, हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी मतलब क्या है? ये डिस्कशन होना चाहिए, डिफरेंट ओपिनियन का स्पेस चाहिए ये यूनिवर्सिटी में। इसलिए हम ये सोच रहे थे कुछ डॉक्यूमेंट्री, कुछ मूवी और एनी डिस्कोर्स को बैनिंग मत करना है। वो तो ये बैनिंग का, ये सेंसरशिप का विरोध है। हमारा ये कॉल है, ये मूवी देखने का कॉल है। इसलिए तो टिस का कल्चर ये वो सेफ गार्ड करने के लिए हमने ये कॉल किया, स्टूडेंट्स के लिए ये अपील किया, ये देखने के लिए। इसलिए रामदास, लेकिन इसी टिस के बच्चों से, अलग बच्चों से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि महज कुछ चुनिंदा बच्चे जो एक पर्टिकुलर ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वही इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग करने को लेकर अड़े हुए हैं। अब पूरा टिस प्रबंधन इसको नहीं चाहता है। उसके बावजूद आप किस लिए, क्योंकि आप लोगों ने इजाज़त भी मांगी थी टिस प्रशासन से, लेकिन उनकी तरफ से तो इजाज़त देने से बिल्कुल मना कर दिया गया। उसके बावजूद आप अगर इस तरीके का करेंगे तो आपको नहीं लगता कि जो कैंपस का माहौल है वो बिगड़ेगा? ठीक है, सिर्फ इतना ही है हमारा स्टूडेंट्स का सपोर्ट। तो आप वेट करिए, आज शाम तक है ना, वेट करिए ये स्टूडेंट का कितना सपोर्ट है नहीं। लेकिन एक स्टूडेंट ग्रुप का कॉल है, सारे प्रोग्राम किसी और स्टूडेंट ग्रुप का कॉल है ना। सारे प्रोग्राम्स किसी न किसी ग्रुप ने, एक तरह से ये कॉल हमारा है। हमारा पिछले कॉल ऑर्गन डोनेट करने के कॉल है, हमारा पिछले एक और पीरियड्स और मैटरनिटी लीव का कॉल था। इसलिए ये सिर्फ एक कॉल ही है इसमें, ऐसा ही है। तो ईच ग्रुप में सिर्फ ये लोग एक अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कॉल दे रहे हैं, ऐसा है टिस का कल्चर है। लेकिन और ये बात है, एडमिनिस्ट्रेशन का बात है। एडमिनिस्ट्रेशन का ये है दैट परमिशन डिने किया, परमिशन स्क्रीनिंग का परमिशन डिने किया। लेकिन हम ये बोल रहे हैं हमारा जो हर प्लान है, इसमें से वापस जाने का प्लान हमारा पास कुछ नहीं है। आगे जा रहे हैं और हम आज शाम 7 बजे को ये मूवी देखेंगे। आपका जो संगठन है प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम, ये कहा जाता है कि लेफ़्ट आइडियोलॉजी से आप लोग इंस्पायर हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई बरगला रहा है, आपको मिसगाइड कर रहा है, कुछ इस तरीके की बात है क्या? लेफ्ट आइडियोलॉजी और ये आइडियोलॉजी, वो दो आइडियोलॉजी का बात नहीं है इसमें। ये स्क्रीनिंग का सवाल है, सेंसरशिप का सवाल है, ये स्क्रीनिंग का सवाल है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का सवाल है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का अथॉरिटेरियन पावर का सवाल है। हम बदल देने हैं, दे नहीं है। इसका कल्चर सेफगार्ड करने के सवाल है। इसमें इसके ऊपर है हमारा ये डिस्कशन है, ये मूवी देखने का डिस्कशन है नहीं। लेकिन प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फोरम का आइडियोलॉजी के बारे में आपको डिस्कशन चाहिए, आ जाओ, फिर दूसरी दिन में हम करेंगे। और हमारा सोशल मीडिया पे देख लो, आपको समझ लो क्या हम कौन लोग हैं, किस तरह का लोग हैं। वो तरह का डिस्कशन जाने का मोटिव हमको जानते हो, हम नहीं फॉलो करेंगे। तो आप लोग किस तरह की विचारधारा से प्रेरित हैं, ये बताएं। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी क्या बात है ना आपका क्वेश्चन। हाँ, मेरे को जानते हो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए मैं अभी इनका बदल नहीं देने। हमारा बदल ये मूवी देखने का है। आप आ जाइए, आप देखिए, ये है। किस तरीके से स्क्रीनिंग किस तरीके से होगा? शांतिपूर्ण तरीके से होगा? कितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे? एक आंकड़ा। ठीक है, शांतिपूर्ण तरह का क्वेश्चन है, पीसफुल। ये अनलेस एंड अनटिल बाहर लोग अंदर आने के है वो स्टॉप करना है, वो बाकी लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है टिस का, 100 अदर प्रोग्राम्स आर हैपनिंग इन टिस। ये सिर्फ एक ही प्रोग्राम है हमारा इंटरनल प्रोग्राम है। कल था प्रोग्राम और मंडे भी प्रोग्राम है, परसों प्रोग्राम हो रहे हैं। ये हमारा कल्चर है। बहुत सारे प्रोग्राम्स है, सिर्फ एक ही प्रोग्राम है। शांतिपूर्ण तरह से सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, और अनलेस एंड अनटिल यू पीपल और somebody make an issue, nothing will happen।
रामदास, लगातार इस चीज़ को लेकर पॉलिटाइज जो है वो किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है इस चीज़ को लेकर। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जिस चीज़ को बैन कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भरोसा नहीं है बच्चों को, क्या कुछ इस तरीके की बात है? आप लोगों को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे भरोसा नहीं है? सिर्फ हमको इतना बताना है, लेकिन बीजेपी का मोटिव है, प्रॉब्लमेटिक है, पॉलिटिकल मोटिव है, ये सोसाइटी को कम्युनल पोलराइज करने के वाली मोटिव है बीजेपी का। और वो बीजेपी का मोटिव है, हम जानते हैं वो लोगों को। सो वो मोटिव बाहरी लोगों का मोटिव है, टिस का अंदर लोगों का, टिस का कल्चर का मोटिव नहीं है। जो हमारा मोटिव है डिस्कशन का मोटिव है, सिर्फ डिस्कशन का मोटिव है, वो कंटिन्यू करेगा, इतना ही है मेरे को। तो बता देने धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम से आप रामदास शिवानंदन को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आज शाम 7 बजे होगी, बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से होगी। जहां तक बात बीजेपी की है, तो बीजेपी राजनीति करना चाहती है, किस राजनीति से दूर रहना चाहता है। और जो जानकारी ये दे रहे हैं, जानकारी यही दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट्री देखकर उसके बाद जो है चर्चा की जाएगी और किसी भी तरीके की राजनीति से हम दूर रहना चाहते हैं। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।